सभी साथियों को जय भीम। जाति प्रथा उन्मूलन की इस कड़ी में आज बात करेंगे कि हिंदुओं की जो जाति प्रथा है उसने जन चेतना को ही नष्ट कर दिया। किसी प्रकार से राष्ट्रवाद की जो भावना है कि हम देश के लिए जो एकात्मता जो आती है, जो भावना होती है, उसको ख़त्म करने में भी जाति प्रथा का ही प्रमुख हाथ है। क्योंकि इस तरह से कभी भी जो है एक व्यक्ति के अंदर वो भाव ही नहीं आ पाता, वो अपने जाति तक ही सीमित रहता है, जाति के नेता को पसंद करता है, जाति में ही जो है सारी उसको हर व्यक्ति जो जाति का ही चाहिए। तो इस तरह से उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना है ही नहीं, और राष्ट्रवाद की जहाँ भावना होती है वहाँ जाति की बात नहीं होती। जो व्यक्ति देश के लिए काम करता है, सही काम करता है, तो उस पर जो है हमें भरोसा करना चाहिए और उसके प्रति जो है अपना भाव सही रखना चाहिए। तो आज बात करते हैं इसी पर विश्लेषण बाबा साहब जो आगे बात करते हैं। बाबा साहब के शब्दों में, जाति प्रथा ने जन चेतना को नष्ट कर दिया है, उसने सार्वजनिक धर्मार्थ की भावना को भी नष्ट कर दिया है। जाति प्रथा के कारण किसी भी विषय पर सार्वजनिक सहमति का होना असंभव हो गया है। हिंदुओं के लिए उनकी जाति ही जनता है, उनका उत्तरदायित्व अपनी जाति तक ही सीमित है, उनकी निष्ठा अपनी जाति तक ही सीमित है। गुणों का आधार भी जाति है और नैतिकता का आधार भी जाति है। सही व्यक्ति के प्रति जो मतलब अपनी जाति का नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो सही व्यक्ति के प्रति जो उनकी जाति का भले नहीं है, तो उनके प्रति कोई भी सहानुभूति नहीं है, गुणों की कोई सराहना नहीं है। अगर अच्छा गुण भी है लेकिन उनकी जाति का नहीं है, तो उनको जो है किसी प्रकार का गुण में कोई जो है अच्छे से अच्छा गुण बना रहा है फिर भी उनकी सराहना नहीं है। ज़रूरतमंद के लिए सहायता नहीं है, दुखियों की पुकार का कोई जवाब नहीं है। अगर सहायता दें तो वह केवल जाति मात्र तक सीमित है कि अपनी जाति के साथ अगर कुछ हो रहा है तो उसी की केवल सहायता की जाएगी, सहानुभूति उसी के साथ रखी जाएगी, लेकिन अन्य जातियों के लोगों के लिए नहीं। क्या हिंदू किसी भी महान और अच्छे व्यक्ति के नेतृत्व को स्वीकार कर सकते हैं और उनका अनुसरण कर सकते हैं? यदि कोई महात्मा हो तो उसकी बात तो अलग है, लेकिन सामान्य उत्तर यह है कि वह किसी नेता का अनुसरण तभी करेगा जब वह उसकी जाति का हो। ब्राह्मण ब्राह्मण नेता को ही मानेगा, कायस्थ कायस्थ नेता का ही अनुसरण करेगा, आदि आदि। हिंदुओं में इस बात की क्षमता ही नहीं है कि वे अपनी जाति से भिन्न अन्य जाति के व्यक्ति के गुणों का सही मूल्यांकन कर सके। गुणों की सराहना तभी होती है जब वह व्यक्ति अपनी जाति का हो। उनकी पूर्ण नैतिकता उतनी ही निम्न कोटि की है जितनी जंगली जातियों की होती है। वह साहब ने जो है इतना भी प्रहार किया। आदमी कैसा भी हो, सही या गलत, अच्छा या बुरा, बस अपनी जाति का होना चाहिए, यह भावना जो है हिंदुओं में है। आदमी कैसा भी हो, मतलब तभी जो है उनको अपनी जाति का ही चाहिए। ना उन्हें गुणों की प्रशंसा से मतलब है, ना बुराई के विरोध से। उनके लिए मुद्दा सिर्फ इतना है कि अपनी जाति का पक्ष लें या नहीं। क्या हिंदुओं ने अपनी जाति के हितों स्वार्थों की रक्षा करने में अपने देश के प्रति विश्वासघात नहीं किया कि अपनी जाति के लिए सब कुछ सोचा? तो इसका मतलब वो देश के हित के लिए उन्होंने जो है नहीं सोचा। तो इसका बाबा साहब ने इतना बड़ा जो आरोप लगाया कि उन्होंने जो है देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति विश्वासघात भी किया। उसका भी सबसे बड़ा कारण है जाति प्रथा और जाति के प्रति जो भावना, और एक राष्ट्र के लिए जो उनके अंदर जो एक भावना नहीं है। तो इसलिए आप जुड़े रहिए जाति प्रथा उन्मूलन की इन कड़ियों में। मिलते हैं अगली कड़ी में, और ये जानकारी लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। सभी साथियों एक बार जय भीम।